हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम एसएससी के बारे में जितनी भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो सारी चीज़ें जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एसएससी होता क्या है। तो एसएससी एक ऐसी संस्था है जो भारत सरकार के अधीन रहकर तरह तरह के मंत्रालय, डिपार्टमेंट और ऑफिसेस के लिए भर्तियां कंडक्ट करती हैं। इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। एसएससी का फुल फॉर्म स्टाफ सिलेक्शन कमीशन होता है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग टीओपीटी के प्रमुख बॉडी में से एक है, जिसमें एक अध्यक्ष, 2 सदस्य और एक सेक्रेटरी कम एग्जाम कंट्रोलर है। अब हम देखेंगे कि एसएससी परीक्षाओं के कौन कौन से लेवल होते हैं। तो इसमें फर्स्ट है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम CGL, और सेकंड होता है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जाम CHSL, जूनियर इंजीनियर एग्जाम JEE, जनरल ड्यूटी एग्जाम फॉर कांस्टेबल्स GD का एग्जाम लिया जाता है, जनरल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन एग्जाम, मल्टीटास्किंग स्टाफ एग्जाम MTS, स्टेनोग्राफर एग्जाम और सिलेक्शन पोस्ट जो इनके होते हैं। तो एसएससी के अंदर आने वाले जो पोस्ट है वो ग्रेजुएट के लिए होता है SSC CGL कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, 12वीं पास के लिए, 12th पास के लिए SSC CHSL होता है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, इंजीनियर्स के लिए SSC JEE एग्जाम कंडक्ट किया जाता है, जूनियर इंजीनियर के लिए, विभिन्न पुलिस विभागों के लिए SSC CPO का एग्जाम होता है, सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, SSC स्टेनोग्राफर और SSC MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ। अब हम देखेंगे पोस्ट कौन कौन से आते हैं अंडर SSC CSCL। SSC CSCL की जो नौकरी होती है वो 12th पास जो भी कैंडिडेट है वो दे सकते हैं। तो पोस्ट है इसका लोअर डिवीजन क्लर्क LDC, जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट JSA। इनका पे लेवल जो होता है सेकेंड लेवल का होता है, ग्रेड पे इनका 1900 होता है और पे स्केल 19,900 से 63,200 तक होता है। सेकेंड पोस्ट है आपका पोस्टल असिस्टेंट PA और सॉर्टिंग असिस्टेंट SA का। इनका पे लेवल 4 होता है और ग्रेड पे 2400 और पे स्केल इनका 25,500 से 81,100 तक होता है। थर्ड पोस्ट है डाटा एंट्री ऑपरेटर DEO का। इनका पे लेवल 4 है और इनका ग्रेड पे 2400 होता है और पे स्केल 25,500 से 81,100 तक होता है। डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड A, इनका पे लेवल 4 है और ग्रेड पे 2400 और पे स्केल 25,500 से 81,100 तक होता है। अब हम देखेंगे पोस्ट अंडर SSC GE। तो ये जो पोस्ट है वो है जूनियर इंजीनियर का, सिविल, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल, और इनका जो पे लेवल ऑफ पोस्ट होता है वो 6 लेवल का पे मिलता है इनको और पे स्केल 35,400 से 1,12,400 तक होता है। ग्रेड पे इनका 4,200 होता है। पोस्ट अंडर SSC स्टेनोग्राफर। तो स्टेनोग्राफर ग्रेड C की जो पोस्ट होती है उनका ग्रेड पे होता है 4,600, ग्रुप B लेवल का ये होता है। पे स्केल इनका 9,300 से 34,800 के बीच होता है। स्टेनोग्राफर ग्रेड C की जो पोस्ट होती है उनका ग्रेड पे है 4,200 और इनका पे स्केल 9,300 से 34,800 तक होता है। स्टेनोग्राफर ग्रेड D का जो पोस्ट होता है उनका ग्रेड पे है 2,400 और ग्रुप है C और इनका पे स्केल 5,200 से 20,200 के बीच में होता है। पोस्ट अंडर SSC CPO पोस्ट है इनका सब इंस्पेक्टर GD इन CAPF और ग्रुप इनका B है और पे का लेवल होता है 6, पे स्केल 35,400 से 1,12,400 के बीच होता है। नेक्स्ट पोस्ट है सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव, मेल या फीमेल इन दिल्ली पुलिस। इनका लेवल 6 का पे होता है और ग्रुप होता है C एंड इनका पे लेवल होता है पे स्केल 35,400 से 1,12,400 के बीच में। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव इन CISF, इनका होता है लेवल 5 का पे स्केल और ग्रुप C और इनका पे 29,200 से 92,300 के बीच में होता है।
पोस्ट अंडर SSC MTS, तो ये एक सामान्य केंद्रीय सेवा ग्रुप C गैर राजपत्रित और गैर मंत्रालय पद है जो 5,200 से 20,200 के बीच में इनका पे स्केल रहता है और ग्रेड पे इनका 1,800 होता है। और SSC CGL के अंतर्गत जो पोस्ट आते हैं वो होता है सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, एक्साइज इंस्पेक्टर, आबकारी निरीक्षक, आयकर निरीक्षक, डिविजनल अकाउंटेंट, प्रभागीय लेखाकार, CNAG में सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी, सहायक प्रवर्तन अधिकारी, विदेश मंत्रालय में सहायक अनुभाग अधिकारी, केंद्रीय जांच ब्यूरो में उप निरीक्षक, सहायक प्रवर्तन अधिकारी, अवर निरीक्षक, कनिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी और भी बहुत सारी पोस्ट होती हैं। अब हम देखेंगे SSC CGL का जो टायर 1 और टायर 2 का एग्जाम होता है उसका पैटर्न क्या है। तो इसमें जो पेपर होगा उसमें सामान्य बुद्धि और तर्क का जो पेपर होगा उसमें 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और टोटल 50 मार्क्स का पूछा जाता है। सामान्य ज्ञान का पेपर होता है वो 25 प्रश्न का होता है और ये 50 अंक के पूछे जाते हैं। मात्रात्मक समझ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो रहता है वो इसमें क्वेश्चंस की संख्या 25 होती है और कुल अंक 50 होता है। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, इसमें प्रश्नों की संख्या 25 होती है और कुल अंक 50 होता है। तो टोटल इसमें प्रश्न की संख्या 100 होती है और कुल अंक इसका 200 होता है। और टायर 2 का जो एग्जाम होता है उसमें सेशन 1 जो होता है उसमें आपको 2 घंटे 15 मिनट का टाइम दिया जाता है, इसके लिए मिलता है। और विषय इसमें रहता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और 30 क्वेश्चंस रहते हैं इसमें और इसमें 90 अंक के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सेकंड है सामान्य बुद्धिमत्ता रीजनिंग, इसमें भी प्रश्न की संख्या 30 और 90 अंक के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये 60 मिनट का आपको टाइम दिया जाता है। सेशन 2 का जो होता है तो टोटल क्वेश्चंस इसमें 70 पूछे जाते हैं और विषय रहता है इसमें अंग्रेजी भाषा और समझ, प्रश्न की संख्या 45 और अंक 135। और जनरल नॉलेज सामान्य अध्ययन, इसमें प्रश्नों की संख्या 25 और अंक इसमें 75 और टोटल 60 मिनट का इसमें आपको टाइम दिया जाता है। सेशन सेकंड में 15 मिनट का होता है ये और डाटा एंट्री स्पीड का आपका टेस्ट लिया जाता है। और SSC CGL सिलेबस फॉर जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग कुछ इस तरह से है, यहाँ आप देख सकते हैं। अर्थमेटिकल रीजनिंग, इससे ये सारे टॉपिक्स हैं। सिमेंटिक एनालॉजी, सिमेंटिक सीरीज, न्यूमेरिकल ऑपरेशन, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। ये सारी चीजें, डिसीजन मेकिंग, नंबर सीरीज, इन सारे टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विजुअल मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ऑब्जर्वेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, स्टेटमेंट कंक्लूजन, डाटा एंड सिटी मैचिंग, सोशल इंटेलिजेंस, नॉन वर्बल सीरीज, इन सारों से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और जनरल अवेयरनेस 2023 का जो सिलेबस रहने वाला है स्पोर्ट्स में, हिस्ट्री में, स्पोर्ट्स से रिलेटेड हिस्ट्री में आपका एंशिएंट, मेडिएवल एंड मॉडर्न कल्चर से आपका क्वेश्चन पूछे जाता है। ज्योग्राफी से रिलेटेड रहता है इकोनॉमिक सीन। और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का जो रहता है उसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वोकेबुलरी, ग्रामर में आपका एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, पारा जंबल्स, क्लोज टेस्ट, एरर स्पॉटिंग, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, इन सारे से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। मैथमेटिक्स में आपकी जो टॉपिक्स होती हैं वो एबिलिटी, नंबर सिस्टम, फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशन, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ये सारी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। कंप्यूटर में आपका कंप्यूटर बेसिक जो नॉलेज है वो सॉफ्टवेयर, वर्किंग विद द इंटरनेट एंड ईमेल्स एंड बेसिक ऑफ नेटवर्किंग एंड साइबर सिक्योरिटी, इन सारे से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जनरल स्टडीज में फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ accounting, Auditor General of India, Money and Banking, Finance Commission, basic concept of economics and introduction of microeconomic, forms of market and price determination in different markets, इन सारे से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, और भी जॉब अपडेट्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।